हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं कई दिन से जो हमारा रेगुलेशन है 1995 का, उनके कई रेगुलेशंस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसमें 35/1 भी है, 11 है, 7 है, 9 है, 55 है, 56 है, ये सारे बनाया और केवल रेगुलेशन से मैंने लिया हुआ है। अब ये सब मेरे वीडियो देखने के बाद कुछ मेरे व्यूअर से कमेंट किए हैं, उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। एक तो मेरे व्यूअर हैं अखिलेश जी, प्लीज़ कैसे वापस होगा, प्लीज़ पैसा कैसे वापस होगा, प्लीज़ गाइड। अखिलेश जी, जो कुछ वीडियो मैंने डाले उनको सुनने के बाद और समझने के बाद आप इस निष्कर्ष पर तो पहुंचे हो कि हाँ, हमसे गलत पैसा लिया गया, अब वापस कैसे हो। सर, आईबीए ने एफिडेविट दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि इनसे पैसा लिया गया, एम्प्लॉय से पैसा लिया गया और बैंक से उतना ही लिया गया। ये आईबीए का ये क्या ना कबूलनामा है अपने एफिडेविट में। अब जो ये पैसा लिया गया, ये कहते हैं ये एक्चुअरियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर लिया गया। एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन यानी सेक्शन 11 ऑफ योर रेगुलेशन 1995, क्योंकि एक्चुअल कैलकुलेशन वहीं हो रहा है, वहीं इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। एक्चुअरियल इन्वेस्टिगेशन जो रेगुलेशन 11 में हो रहा है, आपके रेगुलेशन 1995 में वहां पैसा केवल और केवल बैंक देगा, आप नहीं दोगे। बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आपसे इन्होंने कैसे पैसा लिया, किसी वकील पर जाइए, केस कर दीजिए, मामला बिल्कुल साफ सुथरा है। इन्होंने एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन किया, एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर रेगुलेशन 11 के अनुसार केवल और केवल बैंक ही इस पैसे को देने का हक रखते हैं, उनकी लायबिलिटी है। वहां किसी भी प्रकार से एम्प्लॉय से नहीं लिया जा सकता, वो एम्प्लॉय से पैसा कलेक्शन को बार करता है। इतना ही काफ़ी है कोर्ट में बस, और ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अब ये तो क्लियर हो चुका। और एक और बताऊंगा आपको बात में, मेरे वीडियो से एक केस कर रखा है आपके विश्वास साहब ने कहीं हाई कोर्ट बॉम्बे में। वो श्रीमान जी आरबीआई लाइंस पर पेंशन फंड और पेंशन कॉर्पस की बात करते हैं और ये व्यक्ति वेंकटाचलम का चमचा है और इसी के आधार पर मैंने सुना है वहां से 1,000 रुपये कहीं कलेक्ट कर रहा है कोर्ट केस के नाम पर। अब इसको झटका लगेगा और इसे कहा भी जाए कि अपनी पिटीशन वापस ले और जो तुम बकवास कर रहे हो पेंशन फंड की, कॉर्पस की, आरबीआई लैंड की, इसको खत्म करो, क्योंकि तुम जो कोई हो केवल इस काम के लिए गए हो कि हमेशा के लिए पेंशन अपडेशन खत्म है, उसको भी झटका लगेगा। मैंने बता दिया, आपके पास सबूत है। आईबीए ने अपने एफिडेविट में कहा है कि हमसे पैसा लिया गया और वो भी एक्चुअल कैलकुलेशन के आधार पर। एक्चुअल कैलकुलेशन के आधार पर रूल नंबर 11 यानी रेगुलेशन 11 केवल और केवल बैंक को बाध्य करता है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है यदि शॉर्ट फायर आप करोगे, हमसे कोई लेने का वहां पर अधिकार नहीं है। और ये लेकर के बैठे हुए। चलो मैं आप आगे चलता हूं, ये मैंने बात बता दी आपकी। और एक और मैं बताऊंगा, ये कहते हैं इंदेश जी, हमें पुराने लीडर को धन्यवाद देना चाहिए जिनके चलते बैंक पेंशन रेगुलेशन बनकर चले गए। यदि आजकल के लीडर होते तो पेंशन अपडेशन की उम्मीद भी कभी नहीं होती। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। और ये शायद पहले भी जब मैं शुरू में जहां आया था, किसी ने कहा था चक्रवर्ती साहब ने ये पेंशन रेगुलेशन बनवाया था, उसके बाद वो चले गए। उसके बाद श्रीमान वेंकटाचलम जी आ गए जो पैसे का धंधा करता है और सारा का सारा सर्वनाश इसी व्यक्ति ने किया है। इसने उसी दिन से कोशिश किया जिस दिन से जनरल सेक्रेटरी बना है कि कैसे भी करके इस पेंशन रेगुलेशन को खत्म कर दिया जाए, और इसके साथ में इसके आईबीए भी और बैंक भी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पेंशन रेगुलेशन बहुत ही मेहनत का और परिश्रम का फल है जो बन करके आ गया 1995 में। यदि ये श्रीमान होता
तो ये भी बन करके नहीं आता। और इसमें सब कुछ है। इतना सशक्त रेगुलेशन मैंने नहीं देखा। शुरू में तो मुझे ऐसा ही लगता था कुछ भी नहीं है, लेकिन पढ़ के पता चला इसका कि इससे सशक्त रेगुलेशन कहीं नहीं हो सकता। तो फिर हम क्यों आरबीआई लाइन पे मांग रहे थे और क्यों हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के इक्विवेलेंट मांग रहे थे। केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सीसीएस रूल्स में पेंशन अपडेशन है और उसी का ये फॉलो करते हैं, तो यहाँ भी पेंशन अपडेशन है 1995 बाद वालों का। अब ये नहीं दे तो अलग बात है। उसके बाद ये जो हैं, क्या नाम है, मंगाराम जी, इन्होंने कहा गुड लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ रेगुलेशंस 11(7)56 35(1) of BEPR 95 very well explained with clarity. Sir, thank you very much for presenting the truth before the retirees, pensioners and revealing the hobnobbing of UIBU with IBA. सर सब कुछ क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर है, पानी की तरह साफ है। आपका पेंशन अपडेशन है और इस पेंशन अपडेशन को अप्रूव कर रखा है स्टेटरी बॉडीज यानी बैंक्स ने। आईबीए का, यूएफबीयू का कोई लेन देन नहीं है। इनमें एग्रीमेंट हुआ था 1993 में, उसके आधार पर रेगुलेशन बना हुआ है और सारी की सारी पावर दे रखी है किसको, बैंक्स को, और वहां सरकार से भी अनुमति है। यानी कहने का मतलब यह है आईबीए तो फालतू में बीच में आकर के टांग अड़ाता है और यूएफबीयू उनको सहारा देते हैं और इस रेगुलेशन को खत्म कर रहे हैं। इस रेगुलेशन को प्रॉपर तरीका से कोर्ट में रखा जाए तो किसी का बाप नहीं इसको रोक सकता पेंशन अपडेशन को। उसके बाद यू आर 100% राइट एनी शॉर्टेज इन फंड टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर बैंक सिंस ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड शेयर फॉर पेंशन फंड एज पीएफ। यानी मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे वीडियो से हमारे बैंक पेंशनर समझ गए कि अब तक इनको जो मिसगाइड किया जा रहा था, गुमराह किया जा रहा था, इवन कोर्ट को भी इन्होंने एक्चुअली तक बैठा दिया था, जो कि एक्चुअली हर साल बैठता है। 30 साल से एक्चुअली बैठा हुआ है, हर बैंक का बैठता है, हर बैंक का फंड अलग अलग है, हर ट्रस्ट अलग अलग है और ये सब कुछ सीएमडी साहब के नीचे आता है। कोई नया नहीं बिठाया, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में बैठा दिया, जिसको बड़ा टाइम लग गया था। मतलब मिसगाइड किया था कोर्ट को, कोर्ट वाज मिसगाइडेड, वी वर मिसगाइडेड, चीट हो रहा था हमारे साथ में। आपके रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। केवल और केवल अच्छे खासे वकीलों की बहस करने की जरूरत है और ये पूरा का पूरा बताएं कि इतने दिनों से बड़ी मुश्किल से हमारा रेगुलेशन आया था 1993 के एग्रीमेंट के आधार पर, और उसमें पेंशन अपडेशन जो स्मॉल कमेटी था उसमें पेंशन अपडेशन की बात हुई है और ये रेगुलेशन में भी 35 में रेगुलेशन है, एक्सप्रेस है 1995 से पहले, बाद वालों को इम्प्लाइड है क्योंकि सीसीएस रूल 1972 में इम्प्लाइड है। लेकिन सीसीएस रूल 1972 का अमेंडमेंट हुआ 1921 में, 2021 में और 2023 में, शायद 2021 और 2023 में। उस समय इसको रेगुलेशन 66 के अंतर्गत इसको एक्सप्रेस कर दिया गया है। उसमें कहा गया जैसे ही पे कमीशन होगा यहाँ अपडेशन होगा। शायद ये देखते हुए कि ऐसा नहीं आने वाली सरकार इसको खत्म कर दें। पानी की तरह सब कुछ साफ है, एवरीथिंग इज क्लियर। अब इसमें तो एक ही चीज रह जाती है, आईबीए या यूएफबीयू अपनी इज्जत बचाते हैं तो पहले तो बैंक की एक्शन ले सकते हैं। राजन साहब का केस पड़ा हुआ है, उनका इंटरव्यू हो चुका है, एक बात। दूसरा, आईबीए को दूर हट जाना चाहिए और यूएफबीयू अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो आईबीए और डीएफएस से कहें कि आप बैंकों में कोई भी केस न लड़ें, इसको एक तरफा एक्स पार्टी इसको फाइनल होल्ड दें, इसमें इज्जत बचती है। अदरवाइज वकील सब बहस करेंगे तो पेंशन अपडेशन को तो कोई रोक नहीं सकता, ये तो होके रहेगा। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।